इतिहाद बिल्डकॉन का सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट। इतिहाद बिल्डकॉन पिछले 8 सालों से प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बनाते आ रहे हैं और एसके वैली इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन शील कल्याण थाने। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख के एसके वैली का काम जोरों शोरों से चल रहा है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी के लिए प्लीज दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। रफीक कामदार यानी हिंदुस्तानी रिपोर्टर की गिरफ्तारी और जेल जाने की कहानी सुनिए उनकी अपनी जुबानी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, हमारी खबरों को पसंद करने वाले इन तमाम लोगों को आज मैं अपने 5 दिन गैर हाजिर रहने का, आपके सामने न आने का खुलासा खुद बता रहा हूं, खुद कर रहा हूं। शहर में यानी मुमरा कौसा में, मुमरा कौसा से लेकर मुंबई तक, आसपास के अन्य कई उपनगरों तक, शहरों तक बातें फैलाने का, चीजें फैलाने का काफी कुछ जो प्रयास था मेरी गिरफ्तारी को लेकर, मेरे जेल जाने को लेकर। क्यों गया मैं जेल, क्यों हुई मेरी गिरफ्तारी, तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में किस्मत कॉलोनी से लेकर दोस्त अपार्टमेंट तक जितने भी हॉकर्स थे उनके लिए रमजान महीने में धंधा लगाने को लेकर एक लड़ाई हुई थी। उस वक्त मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थे मधुकर कड़ और मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त थे महेश अहेर। हमने एक तरफ जहां हॉकरों के लिए उस वक्त आवाज उठाई थी, शहर में रहने वाले, इसी शहर में सालों से अपनी रोजी रोटी कमाने वाले इन हॉकरों को जगह देने की उस वक्त हमारी मांग थी। जबकि पुलिस और टीएमसी की मिलीभगत से उस वक्त इन हॉकरों को महरूम रख करके रमजान में धंधे के नाम पर, माल कमाने के नाम पर चांदी काटने का काम जो हो रहा था उसका हमने विरोध किया था, जिसके चलते टीएमसी और पुलिस विभाग, इन दोनों विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों ने हमारे खिलाफ 2 फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे। लोगों को ब्लैकमेल करके, अवैध निर्माणों को या जीपी बिल्डिंग जिसे बोला जाता है, ऐसे कुछ जीपी बिल्डरों को बाकायदा दबाव डालकर, ब्लैकमेल करके उनको धंधे कारोबार से नेस्त नाबूद करने की धमकियां दे करके ये हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर उस वक्त दर्ज कराई थी। साथ ही एक 326 यानी बॉडी ऑफेंस की झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो बाद में 324 में तब्दील हुई थी, जिसमें उस वक्त हमको जमानत मिल गई थी। मगर बिल्डरों की झूठी एक्सटॉर्शन की जो केस थी उसमें हम हाईकोर्ट तक गए थे और अभी कुछ ही महीना पहले उसमें हाईकोर्ट ने हमारी बेल रिजेक्ट की थी। रिजेक्ट करने के बावजूद मुमरा पुलिस स्टेशन में जब अधिकारियों के तबादले हुए, अच्छे अधिकारी आए, उन अच्छे अधिकारियों ने सारे मामलात को देखा, समझा, कानूनी पहलुओं से उनकी जांच की, कागजात देख करके जांच की, तब उन्हें पता चला कि ये सारे मामला फर्जी दर्ज किए जा रहे हैं। तो उन्होंने उस पर कोई रद्दो अमल नहीं किया था, उस पर कोई भी एक्शन लेने का मन नहीं बनाया। फिर बीच में मुमरा में कृपाली बोर से एपीआई जो आई थी, उनके कुछ मामलात हुए। उस वक्त भी हमने बदलते शहर के अच्छे माहौल के लिए आवाज उठाई। तो इससे जो काले धंधे करने वाली लॉबी है, जो वक्त से ज्यादा अपने धंधे कारोबार को चला करके, हीले हवाले दे करके, दूसरों के ऊपर जो है आरोप लगा करके हमेशा बकबक करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। उन्हीं बातों को लेकर के थाने पुलिस आयुक्तालय में वरिष्ठ आईपीएस पुलिस अधिकारियों के कान भरे गए। तब जाकर के मुमरा पुलिस पर यह दबाव ऊपरी स्तर पर आया कि कैसे भी करके इस पेंडिंग केस में रफीक कामदार को गिरफ्तार करो। इन पूरी बातों की जानकारी मुझे मुमरा पुलिस स्टेशन के मौजूदा सभी पुलिस अधिकारियों ने दी। तो मैंने देखा कि मेरी वजह से फिलहाल मुमरा पुलिस स्टेशन में जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको क्यों तकलीफ दी जाए। तो मैंने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। कुछ लोग कुछ बातें बना रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा जवाब मैं अंत में देने वाला हूं। लेकिन आपको बता दूं, यह केस 2019 का था, मौजूदा कोई मामला नहीं, ताजा या फ्रेश कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं। मैं झूठे दावे नहीं करता क्योंकि मैं झूठी बातें नहीं करता। ऊपर वाले ने जितनी मुझे सिफत दी है, ऊपर वाले ने जितनी सलाहियत दी है,
ऊपर वाले ने जितनी कुवत दी है मैं उतना काम करने में यकीन रखता हूं। 5 दिन में 2 दिन मैं पुलिस स्टेशन में था, उसके बाद 1 दिन मैं क्वारंटाइन सेंटर में था और 2 दिन मैं जेल में था। जेल में जेल प्रशासन की जो एक दबंगई होती है, उसी दबंगई के चलते वहां आप लड़ झगड़ नहीं सकते 4 दीवारी के अंदर, तो उस दबंगाई की वजह से आपको ये मेरा बदला हुआ हुलिया दिखाई दे रहा है। तो ये पूरे इस मामले की कहानी है। अफवाहें कोई भी फैलाए, कितनी भी फैलाए, लोग कितना सुनते हैं? 100, 200, 500 लोगों से ज्यादा कोई सुनते नहीं है, और उसमें से भी 90% लोग उन बातों पे यकीन नहीं करते। यानी 100, 200, 500 में से भी जो है मुश्किल से 25-50 लोग उस बात पर यकीन करते हैं। तो ऐसे ये जो भौंकने वाले कुत्ते जो 5 दिन लगातार भौंक रहे थे, तो इनको मैं बता दूं, हाथी को कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हाथी चिंगाड़ देता है ना तो कुत्तों की फट जाती है, ये याद रखना। और अब हाथी चिंगाड़ेगा जरूर, ये भी याद रखना।